नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की अहम पेशकश सलाम बेंगलुरु में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। धारवाड़ कर्नाटक यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म ने यूनिवर्सिटी के अहाते में खुदकुशी कर ली। स्वामी विश्वेश तीर्थ पेजावर मठ की कार इंडिगो कार से टकरा गई, 2 हलाक। मुस्लिम समाज में शादियों को आसान बनाने की कोशिश, बेंगलुरु में 23 नवंबर से होगा मुफ्त रूबरू प्रोग्राम का आगाज। पटरी के बीच लेट कर अचानक गुड्स ट्रेन से बचने वाला मुसाफिर बचा लिया गया। बेंगलुरु सिगरेट का धुआं उड़ाने पर एतराज जताया तो राउडी शीटर ने नौजवान पर जानलेवा हमला कर दिया। मडिकेरी महकमे समाजी फलाह बहबूद की रिश्वतखोर खातून मुआविन डायरेक्टर पुलिस हिरासत में। कलबुर्गी पुलिस के भेस में सोना लूटने वालों का ग्रोह सरगर्म, 20 ग्राम सोना लूट लिया गया। सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाले वजीर आजम नरेंद्र मोदी हैं, कांग्रेसी लीडर सिद्धारामैया का बयान। गन्ना काश्तकार बने कर्नाटक में मखलूत हुकूमत का दर्द सर, कुमारस्वामी के बयान से किसान नाराज। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलाम बेंगलुरु, सीधी बात की अहम तरीन पेशकश में आपका इस्तकबाल है। आइए देखते हैं कि कर्नाटक भर से क्या अहम तरीन खबरें आपकी खिदमत में मैं पेश करने जा रहा हूँ। पहली खबर बेंगलुरु से है। गन्ना काश्तकार के बकियाजात अदा न करने पर मखलूत हुकूमत के खिलाफ रियासत कर्नाटक के गन्ना काश्तकार नाराज नजर आ रहे हैं और हुकूमत के खिलाफ रियासत भर में एहतिजाजात हो रहे हैं। अब एहतिजाज बेंगलुरु के विधानसौधा तक भी पहुंच गया है। इस बीच वजीर आला कुमारस्वामी की जानिब से दिए गए बयान को लेकर भी किसान मजीद मुश्तिल हो गए हैं, जबकि आज रेवन्ना ने कहा है कि एहतिजाज मखलूत हुकूमत को गिराने के लिए मुनज़्ज़म साजिश के तहत कुछ सियासी लीडरों की जानिब से कराया जा रहा है। किसानों के मसाइल से हम भी वाकिफ़ हैं, मगर जब तक मरकज़ी हुकूमत ताउन नहीं करेगी तब तक रियासती हुकूमत कुछ भी नहीं कर सकती, ये कहना है रेवन्ना का। मलहूज़ रहे कि बेलगाम में गन्ना काश्तकार कई दिनों से कारखानों से बकियाजात न मिलने पर विकास सौदा के करीब एहतिजाज कर रहे थे। इस बीच कुमारस्वामी ने एक बयान में कहा था कि काश्तकार जिस तरह से रवैया इख्तियार कर रहे हैं, इससे महसूस होता है कि वो काश्तकार नहीं बल्कि उनके नाम पर गुंडा लोग हैं। जबकि खातून को उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि मेरी हुकूमत तो आए 5 महीने हुए, जबकि कर्जा उनको 4 साल से नहीं मिला, तो फिर ये खातून 4 साल से कहाँ सोई हुई थी, क्यों नहीं पूछा। इन्होंने कहा कि खातून तो किसानी नहीं लग रही, जबकि खातून को इस सवाल पूछे जाने पर कि 4 साल से कहाँ सोई हुई थी के सवाल पर सियासत तेज हो गई है और मकामी मीडिया में बवाल मचा हुआ है। इसको औरत की बेइज्जती के तौर पर तस्वुर किया जा रहा है। जबकि कुमारस्वामी की जानिब से बंडप्पा काशिमपुरा ने रुकन असम्बली ने किसानों से इस सिलसिले में माफ़ी भी मांगी है। अब खबर गदग से। सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाले वजीर आजम नरेंद्र मोदी हैं और उनकी शनाख्त भी ऐसी ही बन गई है। नरेंद्र मोदी पर तनकीद करने वाले कांग्रेस लीडर सिद्धारामैया का ये बयान है। वो कल यहाँ गदग में जिला कांग्रेस के नए सदर के इंतखाब के बाद मुनक़िदा एक खुसूसी प्रोग्राम में आवाम से खिताब करते हुए इन बातों का इजहार कर रहे थे। उन्होंने इस मौके पर कहा कि अच्छे दिन आएंगे कि रट लगाते हुए गुज़श्ता 4 सालों से लगा रहे मोदी जी झूठ बोल रहे हैं, मगर अब तक ना पेट्रोल और डीजल की कीमत कम हुई, ना कोई और राहत मिली आवाम को। लिहाजा इसीलिए हम कहते हैं कि मोदी हटाओ देश बचाओ, बीजेपी हटाओ देश बचाओ। उन्होंने यकीन के साथ कहा कि अगले लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी की हार यकीनी है और राहुल गांधी मुल्क के अगले वजीर आजम बनेंगे। इसके बाद एमएलए एच.के. पाटिल ने बात करते हुए कहा कि मोदी को सिद्धारामैया का डर सताने लगा है। अब खबर धारवाड़ से। कर्नाटक यूनिवर्सिटी के कदीम तालिब इल्म की जानिब से धारवाड़ के कर्नाटका यूनिवर्सिटी अहाते में मौजूद एक गार्डन के दरख्त से लटक कर खुदकशी कर ली है। इतलात के मुताबिक तालिब इल्म की शनाख्त बसवराज हिप्परगी उम्र 28 की हैसियत से कर ली गई है। एक कल रात ही खुदकशी कर ली थी। बसवराज हागलकोटे ज़िले के जमखंडी शहर के बादनावलगी देहात का मुकीम है। एक खुसूसी इम्तिहान देने के लिए वो यहाँ किराए के रूम में कई दिनों से रह रहा था, मगर अचानक इस तरह खुदकशी क्यों की, इसकी वजूहात सामने नहीं आई हैं। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। अब खबर बेंगलुरु से। पेजावर मठ के स्वामी विश्वेश तीर्थ की कार एक इंडिगो कार से टकरा जाने के नतीजे में उसमें सवार मियाँ बीवी के हलाक होने की खबर मौसूल हुई है। इतलात के मुताबिक हादसा बेंगलुरु होसकोटे के हल्लीगट्टे नामी इलाके में पेश आया है। मेलुकिन की शनाख्त रामकृष्णप्पा उम्र 65 और सर्वालोचना 50 की हैसियत से कर ली गई है। ये लोग चिकबल्लापुर जा रहे थे। इस हादसे में एएस शामप्पा भी सख्त चोटें पहुंची है, जो कि स्वामी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तयीन थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। अब खबर बेंगलुरु से। मुस्लिम समाज में शादियों को आसान बनाने और मुनासिब जोड़ों की तलाश में रहने वालों की मदद करने के लिए बेंगलुरु में 5वां रूबरू प्रोग्राम मुनक़िद हो रहा है। इसी माह की 23 तक 25 तारीख तक बेंगलुरु के कुद्दूसा ईदगाह में
रूबरू प्रोग्राम मुनक्किद होगा। सईदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन के तहत हो रहा यह प्रोग्राम हर साल की तरह इस बार भी मुफ्त रहेगा। रूबरू प्रोग्राम के मुंतज़मीन का कहना है कि अब तक हुए रूबरू प्रोग्रामों के जरिए 5000 से ज़ायद रिश्ते तय हुए हैं। इस मरतबा का प्रोग्राम कुल हिंद सतह पर मुनक्किद किया गया है। मुंतज़मीन ने कहा कि मुस्लिम समाज के संगीन मसले को दूर करना सईदा ज़ैनब फाउंडेशन की कोशिश है। बड़े शहरों में वालिदैन अपने बच्चों की शादियों को लेकर काफ़ी परेशान रहते हैं। मुनासिब रिश्ते की तलाश में काफ़ी दुश्वारियां और रुकावटें पेश आती हैं। ख़ास तौर पर रिश्ता जोड़ने के नाम पर मदावात और चंद वेबसाइट आम लोगों का इस्तेहसाल कर रहे हैं। इस मसले को देखते हुए गुज़श्ता 4 बरस से रूबरू प्रोग्राम का सिलसिला शुरू किया गया है। इस मरतबा भी डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टीचर्स, तिजारत पेशा अफराद के लिए अलग अलग काउंटर बनाए गए हैं। लड़का और लड़की के वालिदैन आमने सामने बैठकर रिश्ते की बातचीत कर सकते हैं। अब खबर अमरावती से। एक पटरी से दूसरी पटरी को पार करने के दौरान अचानक पटरी के बीच लेटकर खुद को तेज रफ्तार गुड्स ट्रेन से बचाने वाले शख्स की खबर यहां मौसूल हुई है। इतलात के मुताबिक हादसा आंध्रा के आनंदपुर रेलवे अड्डे पर पेश आया है। कल एक मुसाफिर लखनऊ यशवंतपुर ट्रेन से एक शख्स नीचे उतर गया और एक नंबर प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म पर जाने के लिए पुल का इस्तेमाल करने के बजाय पटरी से ही जाने लगा था कि अचानक दूसरी पटरी पर तेज रफ्तार गुड्स ट्रेन आ गई। उसको देखते हुए इस मुसाफिर ने अचानक पटरी के बीच में खुद को बचाने के लिए सो गया और फौरी अक्ल का इस्तेमाल करने की वजह से वो बच गया और ट्रेन के गुजर जाने के बाद उठकर ऐसे निकल गया जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। मगर इस मंजर को एक दूसरे मुसाफिर ने रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया में आम कर दिया है, जिसके बाद जाकर आनंदपुर रेलवे पुलिस को इसकी इत्तला मिली है। अब खबर बेंगलुरु से। सिगरेट का धुआं उड़ाने पर एतराज़ जताया तो राउडी शीटर ने एक नौजवान पर जानलेवा हमला कर दिए जाने की खबर मौसूल हुई है। इतलात के मुताबिक ये वारदात संपिगे हल्ली के करीब हेगड़े नगर में पेश आई। मुलजिम राउडी शीटर की शनाख्त जलक की हैसियत से कर ली गई है, जबकि जख्मी नौजवान का नाम कुमार है। कुमार की हालत नाजुक बनी हुई है, जिसका इलाज अस्पताल में जारी है। बताया जा रहा है कि राउडी शीटर जलक सिगरेट नोशी कर रहा था। इस बीच वही करीब खड़े कुमार पर उसको धुआं जानबूझकर छोड़ दिया। इससे गुस्साया कुमार जब सवाल किया तो उसको खुद की बेइज्जती तस्वुर करते हुए कुमार ने उस पर जानलेवा हमला करके जलक ने कुमार पर जानलेवा हमला करके फरार हो गया। पुलिस केस दर्ज करने के बाद मुलजिम की तलाश कर रही है। अब खबर मडिकेरी से। कोडगू जिले के महकमे समाजी फलाह व बहबूद की रिश्वतखोर खातून मुआविन डायरेक्टर बिलाखिर रिश्वत लेते हुए पुलिस के हाथों फंस गई है। इतलात के मुताबिक इसकी शनाख्त माया देवी गलागली के हैसियत से कर ली गई है। बताया जा रहा है कि इसकी रिश्वतखोरी के किस्से आम थे, मगर पुलिस की हत्या नहीं चढ़ रही थी। मगर हालिया एक मामला पुलिस ने रंगे हाथों इस खातून को धर लिया है। बताया जा रहा है कि नलिनी नामी एक औरत के शोहर की लाश मुश्तबा हालत में मिली थी और कत्ल का शिबा किया जा रहा था। इसके शोहर का ताल्लुक बिछड़े तबके से होने की वजह से सरकारी सहूलत के मुताबिक उसे 4.25 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर मिलने थे, मगर एक खातून इसको रिलीज करने के बजाय रिश्वत पर मामला सुलझाने की कोशिश कर रही थी और बिलाखिर 30,000 पर राजी हो गई। और इसमें से पहले मरहले के 20,000 रुपये की अदायगी के मौके पर अचानक पुलिस ने छापामार कार्रवाई करते हुए खातून को धर लिया और हिरासत में ले लिया। अब खबर कलबुर्गी से। अलसुबह पुलिस के भेष में आए कुछ लुटेरों की जानिब से एक मुसाफिर को लूट लिए जाने की खबर मौसूल हुई है। इतलात के मुताबिक शहर के पंजाब बोट हाउस के करीब सुरेश मठाले नामी शख्स शहर के रुद्रावाड़ी नामी इलाके को जाने के लिए यहाँ खड़ा था। इस बीच एक शख्स उसके पास पहुंचा और नकली आईडी कार्ड बताते हुए खुद को पुलिस सब इंस्पेक्टर के रूप में पेश किया और बाद में इत्तला देने लगा कि इस जगह नक्सलियों और चोरों की भरमार है, लिहाजा गले में मौजूद हार और अंगूठियां निकालकर महफूज कर ले। फिर एक दस्ती रुमाल निकालकर उसमें सोना रखने की कोशिश के दौरान मुसाफिर का ध्यान भटकाकर उसमें मोबाइल रखकर मुसाफिर के हवाले कर दिया और निकल गया। नकली पुलिस के जाने के बाद मुसाफिर जब रुमाल खोलकर देखा तो लूट लिए जाने का यकीन हुआ। 20 ग्राम सोना लूट लिए जाने के बाद सुरेश ने पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया है। नाज़रीन, सलाम बेंगलुरु में आज के लिए इतना ही। कल इंशाल्लाह फिर सलाम बेंगलुरु में कर्नाटक की मुख्तलिफ खबरें लेकर के मुख्तलिफ शहरों की आपके सामने हाजिर होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियोज़ को शेयर करना हर किसी हमें यहाँ पर इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।